अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों लेकर आज हम करेंगे निम्का एक और बयान, इसका माना रुला देने वाला बयान। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। किसी ने बीवी के मरने का सदमा उठाया होगा, किसी ने जवान बेटे की मौत का सदमा देखा होगा, किसी ने अम्मी के मरने का सदमा देखा होगा, किसी ने अब्बा के मरने का सदमा देखा होगा। खुदा की कसम बिलाल से जाके पूछो, जब काली कमली वाले का तुझे दीदार न मिला तेरा क्या हाल बना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं फिर से कारी हनीफ मुल्तानी साहब का एक ही ज्यादा इमोशनल कर देने वाला बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मुमकिन है कि अगर आपने उस बयान को तवज्जो से सुन लिया तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर तब्दीली आ जाएगी, अगर आपने ज़िंदगी को बदलने की ठान ली तो। और वैसे भी आप जानते ही हैं कि कारी हनीफ मुल्तानी साहब का अंदाज़ बयान होता ही कुछ इस तरह है कि बस दिल चाहता है कि उनका बयान सुनता ही रहूं। तो चलिए दोस्तों आज उनका ये इमोशनल बयान सुनते हैं, आप भी सुनिए और मैं भी आपके साथ सुनता हूँ। जैसे बहादुर फरमाने लगे, जो यूं कहेगा मेरे नबी फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उतार मारूंगा। मेरा नबी फौत नहीं हो सकता, मेरा नबी दुनिया से नहीं जा सकता, मेरा नबी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कुरान करीम की आयत सुना करके समझाया, फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल। हर नबी आए रुखसत हो गए, हर नबी आए रुखसत हो गए। दुनिया ना पायदार जगह है, आरजी जिंदगी, मुस्तार जिंदगी, ना पायदार जिंदगी, फानी जिंदगी हर कोई लेके आता है। जब जाने लगता है तो पता भी नहीं चलता। इसलिए मजजूब कहता कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है। और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कब्र में हमेशा अंधेरा रहेगा। सहाबा इकराम ने वो सदमा देखा, वो परेशानी देखी, कायनात में किसी ने नहीं देखी। किसी ने बीवी के मरने का सदमा उठाया होगा, किसी ने जवान बेटे की मौत का सदमा देखा होगा, किसी ने अम्मी के मरने का सदमा देखा होगा, किसी ने अब्बा के मरने का सदमा देखा होगा। खुदा की कसम बिलाल से जाके पूछो, जब काली कमली वाले का तुझे दीदार न मिला तेरा क्या हाल बना। सहाबा इकराम ने वो इश्क निभाया, कमाल कर दिया। बड़े से बड़ी मुसीबत आई, इस्लाम का सौदा नहीं, ईमान का सौदा नहीं, दुनिया की तरफ आए ही नहीं। कौन इन हजरात का मुकाबला करेगा। कई लोग कह देते हैं जी सहाबा इंसान थे, उनसे भी गलती हो। मैं ठीक है, मैं कहता हूं थे तो इंसान, पर ये देखो शागिर्द किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह अंदाजा लगाओ मुरीद किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह सोचो कि ये मुक्तदी किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह देखो सपाही, सहाबा अगर सिपाही है तो काली कमली वाला कमांडर इन चीफ है। बराह रास्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा शागिर्द हैं, सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, सहाबा हुजूर के मुक्तदी हैं, सहाबा हुजूर की फौज के सिपाही हैं। एक एक ने कमाल कर दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अचानक मोहल्ले में जा निकला। अबू बकर कहता मेरी ये आदत थी, शुरू में जो इस्लाम आया मक्के में, चौधरी मारते हैं, रईस मारते हैं, सरदार मारते हैं, कमजोरों को मारते हैं। जो कलमा पढ़ता था पहाड़ टूट जाते थे। पैर पकड़कर मक्की की गलियों में घसीटा जाता था, चमड़ा उधर जाता था।
आज ये बात कहना बड़ा आसान है। तबलीगी साथी सफर करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, अगर जी जाओ काफिरों को कलमा सिखा के आओ, और कलमा तो तेरे पल्ले नहीं तो काफिरों को तो फिर पहुंचाएंगे ना। 80-80 साल की उम्र है, कलमा सही नहीं आता। कब्र बिल्कुल सर पे है, मौत सर पे है, कब्र सामने है, फिर भी कलमा नहीं आता। और मैं तो कई मरतबा कहा करता हूं कि यह भी फिक्र किया करो कि उस नबी की जात पर तुम दरूद पाक पढ़ते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी जात पे खुद खुदा दरूद भेजता है, फरिश्ते भेजते हैं। हजारों बार मुझको अंबर से मुंह धो करके अगर दरूद पढ़ो तो डरना चाहिए बेअदबी ना हो जाए। तू गलत हो दरूद पढ़ता है नबी की जात पे। और उसको सही करने का फिक्र नहीं रखता। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चक्कर लगाते लगाते एक मोहल्ले में जा निकले। वहां जाके देखा एक नौजवान है, गरीब सहाबी, नादार सहाबी, मुफलिस सहाबी, काफिर का गुलाम है, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है। काफिरों ने पकड़कर गरम गरम रेत पे ऊंधा करके लिटाया हुआ है, और कई काफिर उस सहाबी की कमर पे चढ़कर लताड़ रहे हैं, उसकी कमर पे चढ़े हुए हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने दूर से देखा, मैं समझ गया कोई गरीब आदमी है। जब मैं करीब गया, फरमाते हैं मेरी आंख ने देखा अबू फकीहा सहाबी, मैंने पहचान लिया। कई आदमियों के लताड़ने की वजह से, कई आदमियों की कमर पे चढ़ जाने की वजह से, अबू बकर कहता है इतनी लंबी अबू फकीहा की जुबान बाहर निकल आई, मुंह से जुबान बाहर लटकी हुई है, मार रहे हैं काफिर। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमा दिया ना मारो, अल्लाह का बंदा है। वो कहने लगे बंदा तो अल्लाह का होगा, गुलाम हमारा, और कलमा उस नबी का पढ़ता है। हमारा गुलाम होकर कलमा पढ़ता है, क्यों? जब तक जान से न मर जाएगा हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसे खत्म करके दम लेंगे। उस नबी का कलमा पढ़ता है, हमारे सामने पढ़ता है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना कर दिया। मना करने में और ज्यादा मचर गए, और ज्यादा खरमस्ती करने लगे। अबू बकर फरमाते हैं मैं बिल्कुल करीब खड़ा था, जालिमों ने अबू फकीहा की पसलियों पे, कमर पे छलांगे लगानी शुरू कर दी। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं बिल्कुल करीब खड़ा था, जब उन्होंने छलांगे लगाई सहाबी बेनवा और मुफलिस गरीब सहाबी की कमर पे, अचानक मेरे कानों में कड़ाक कड़ाक करके पसलियां टूटने की आवाज आने लगी। मेरे से बर्दाश्त ना हुआ, मैं बर्दाश्त न कर सका। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने कहा जालिमो सौदा कर लो, मैं खरीद लूंगा। उन्होंने जो मुंह मांगे, दाम मांगे, जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो दाम दे दिए, पैसे दे दिए। हाँ हाँ, गरीब की हमदर्दी की, मजलूम की हमदर्दी की। आज हमारे पास जो पैसा है वो कंजरी पे खर्च हो सकता है, बदमाशी पे खर्च हो सकता है, टीप टल्लो और फैशन पे खर्च हो सकता है, अल्लाह के दीन पे खर्च करने की हमें तौफीक नहीं होती। सारे साल की कमाई का हिसाब लगाएं कि हमने कितना अपने बीवी बच्चों पे खर्च किया, कितना अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के कुरान पे खर्च किया। 100-2% भी नहीं बनता। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू फकीहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद लिया, काफिरों के नीचे से निकाल लिया, कपड़े झाड़े, जख्मों पे मरहम पट्टी की। अबू बकर दौड़े दौड़े पानी का प्याला ले आए और फरमाने लगे अबू फकीहा तुझे बड़ी मार पड़ी है, बड़ी तकलीफ पहुंची है, मैंने तेरी जुबान बाहर लटकी हुई देखी, निकली हुई देखी, खुश्की आ गई होगी, जुबान पे कांटे जम गए होंगे, थोड़ा सा पानी पी ले।
ابو بقیہ کہتا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا، میں نہیں دے سکتا، تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا، میں تجھے دعا دے سکتا ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور ابو بکر تنگ نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی، جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا، جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا، جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی، جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا، جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا۔ مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا، پانی بعد میں پیوں گا۔ او ابو بقیہ تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے، تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے، میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا، تو پانی تو پی لے۔ کہتا کوئی مجنوں بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، کوئی مجنوں بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں۔ اور ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے مجھے عشق لگا ہوا ہے، مجھے سوز و گداز لگی ہوئی ہے، میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں، جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ ہمیں عورتوں سے محبت ہے، ہمیں اولاد سے محبت ہے، ہمیں کوٹھی بنگلے سے پیار ہے، ہمیں روپے سے پیار ہے، ہمیں بڑی جاہ و حشم سے پیار ہے، اور خدا اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے، قرآن سے پیار کرنے والے لوگ حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے۔ اندازہ لگاؤ کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، کوئی بھائی برادری میں جائے گا، کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا، کوئی اسپتال میں 60ویں ٹکٹ لینے جائے گا، کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا۔ ابو بقیہ تم کتنے خوش نصیب ہو، امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو۔ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو بقیہ کو لایا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو بقیہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نا کہ بڑی مار پڑی ہے، رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا، تشریف فرما ہوئے، فرمایا ابو بقیہ جی حضور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا، اتنی مار پڑی تیری پسلیاں توڑ دی گئی، تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی، تجھے گرم گرم لیپ پہ لٹایا گیا، تیری زبان باہر نکل آئی، اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا۔ کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا۔ فرمایا کیوں نہیں پیا؟ کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں صرف پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا، پانی میرے منہ میں جائے گا، مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا، مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے ہاں وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا، جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے، وہ انگلی اشارہ کیا سورج واپس ہو گیا، وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے، وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا، وہ انگلی چڑیاں سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی، وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
यूं पानी का प्याला उठाया। अबू फकीहा ने प्याला पकड़ने के लिए यूं आगे को हाथ किया, फरमाया अब वही बात होगी, हाथ मेरा होगा मुंह तेरा होगा, मैं अपने हाथ से पिलाऊंगा। अबू फकीहा को पानी पिला दिया और पानी पिलाने के बाद पूछा अब तेरा क्या हाल है, अब हाल क्या है? कहता है आका तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम सहर, तेरे चेहरे पे फिदा शम्सो कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक शाम सहर, रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी बांके अदा का क्या कहना, और काली कमली वाले तेरी ज़ियारत हुई सारे दुख भूल गया, मेरे सारे गम टल गए, मेरे सारे दुख दूर हो गए, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई और मैं तो अब मजे में हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माल खर्च किया, सहाबा किराम की जानें बचाई। कयामत का दिन होगा, सारी कायनात की पेशी होगी, अल्लाह पाक पूछेगा कि दुनिया में क्या करता था? कोई कहेगा मैं खेती बाड़ी करता था, कोई कहेगा मैं दफ्तर में नौकर था, कोई कहेगा मेरी दुकान थी, कोई कहेगा मैं ये कमाई करता था, कोई कहेगा मैं ये कमाई करता था। आएगी बारी अबू बकर की, अल्लाह पाक पूछेगा दुनिया से क्या लाया? अबू फकीहा, हजरत बिलाल, हजरत नादिया, हजरत जनीरा और कितने सहाबा किराम की जमात को पकड़कर अल्लाह के अदालत में खड़ा करके अबू बकर कहेगा इलाही सिद्दीक की कमाई तेरे सामने मौजूद है। मुबारक है ये लोग कि इन हजरात ने महज अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ऐसी तालीम दी, ऐसे अखलाक दिए कि हद हो गई। दरबार रिसालत है, एक काफिर मुसाफिर आता है भी काफिर, है भी मुसाफिर, है भी मुअम्मर, बूढ़ा आदमी है। कभी कभी सोचता हूं कि उस जमाने के तो काफिरों में भी कोई खूबी हुआ करती थी, मुनाफिकत तो नहीं थी ना, मुनाफिकत नहीं थी, चालबाजी नहीं करते थे, हेरा फेरी नहीं करते थे। सुभान वो बूढ़ा मुसाफिर काफिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आया, आके कहने लगा नबी अल्लाह मैं बूढ़ा हूँ, मुसाफिर हूँ भी तेरा और तेरे खुदा का मुनकिर, पर मैं सवाल करता हूँ कोई सवारी दो, मेरा घर बड़ा दूर है, मैं उस पर सवार होकर अपने घर पहुंच जाऊं। हालांकि मुसलमानों के पास सवारियां कहाँ थी, खुद तंगी में थे, वतन छोड़ के आए, कुर्बानियां दे के आए, पत्ते चबाते हुए आए, पानी पूरा रज के पीने के लिए पानी नहीं मिलता। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये सवाल करने वाला हमारे अकीदे का नहीं, रहमती कायनात का दरियाए करम जो उसमें आया, सहाबा किराम की तरफ खिताब करके फरमाया कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे, कौन है जो आज मुझे सवारी दे, मैं जन्नत में आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। हजरत उबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबे उठे और अपनी डाची, अपनी ऊंटनी हुजूर के हाथ में पकड़ा दी और हुजूर ने उस मुसाफिर को दे दी कि ले भाई सवारी तुझे मिल गई। अब वो मुसाफिर जो था बूढ़ा, वो कहने लगा जी मेरे पास कपड़ा भी नहीं है। अब तुम जैसा अगर कोई सेठ होता ना, आंखें निकालता कि हमने तेरे लिए यहाँ को टेक्सटाइल मिल चला रखे, सवारी मिल गई तो और आगे को चल गया, रास्ता पकड़ा पड़ा जा।
खुदा जाने धक्के देते, खुदा जाने मुक्के मारते, खुदा जाने कितनी बातें बनाते। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो गए। सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया, कौन है जो आज मुझे कपड़ा दे, कल मैं जन्नत में आला दर्जे की पोशाक और लिबास जोड़ों का वादा करता हूं। एक सहाबी ने अपना कपड़ा उतार कर हुजूर के हाथ में दे दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनको कितना यकीन है हुजूर की जुबान पे। सौदा जन्नत का हो रहा है, जुबान है काली कमली वाले की, सौदा हो रहा है जन्नत का। और आज तुम्हें सारा कुरान सुना दो, उस सुनाने वाले का भी ढिल्ला थे सुनने वाले। मौलवी कहते रहते हैं यार कोई बात नहीं, जन्नत किसने देखी है। सहाबा किराम में से किसी ने कपड़ा दे दिया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा लिया और उस मुसाफिर को दे दिया कि ले भी कपड़ा भी मिल गया। है भी काफिर, अपने अकीदे का नहीं, अपने कबीले का नहीं, अपने खानदान का नहीं। अब वो कहने लगा कि नबी अल्लाह मुझे भूख भी लगी है, मैंने रोटी भी खानी है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो गए और सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया, कौन है जो मुझे आज खाना दे, रोटी दे, कल मैं जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। इस सवाल का जवाब पूरे मजमे में से न मिला। यूं लिखा उलमा ने, 300 सहाबा का मजमा बैठा हुआ था। फाका हो 300 सादा का भी फाका, काली कमली वाले का भी फाका। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं मिला, कोई जवाब ना मिला। सहाबा किराम की जमात खामोश रह गई। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उस मुसाफिर का हाथ पकड़ा और कहने लगा, आ मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे लेके चलूंगा जहां से कुछ न कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। आया है सलमान फारसी मुसाफिर को लेकर खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पे और आवाज लगाई, या अहली बैत रसूलिल्लाह अनुतईमू फी सबीलिल्लाह। ओ नबी की लख्ते जिगर, नबी की नूरी नजर और नबी के जिगर के टुकड़े और काली कमली वाले की बेटी, ए फातिमा, एक आदमी भूखा है, खाना खिलाना है, उसके लिए खाना भेजो। अंदर से आवाज आती है और रोने कैसी आवाज में जवाब मिला। सैयदना हसन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनकी शक्लें देखो, 4 दिन के फाके ने बच्चों की शक्ल बिगाड़ दी। पैगंबर के नवासों का फाका, पैगंबर का नवासा, पैगंबर की बेटी का फाका, तमाम मुसलमान फाके से हैं। कोई गिला नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता, कोई इतराज नहीं करता। इसी हालत में अगर जंग भी हो जाए तो सहाबा फिर भी पीछे रहने को तैयार है। जब अंदर से ये जवाब मिला कि तुम्हारा तो 3-3 दिन का फाका है, फातिमा कहती है मेरा और मेरे बच्चों का 4 दिन का फाका है। तो सलमान फारसी उस मुसाफिर को लेके वापस होने लगा। अंदर से आवाज आती है, खाली ना जाओ, मेरे सर की चादर ले जाओ, ये ले जाकर यहूदी के पास गिरवी रख दो, गहना रख दो, गल्ला ले आओ, मैं पीस पका के खिला के भेजूंगी। कहां आज ऐसे सखी औरत हैं, कहां ऐसे सखी मर्द हैं।
मुसाफिर को कौन खिलाए, दीन पर खर्च कौन करे। किसी तालिब इल्मों को, आप में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिन्होंने सारी उम्र में, सारे साल में कभी एक कुरान पढ़ने वाले तालिब इल्म को रोटी नहीं खिलाई, और फिर ये कभी नहीं सोचा कि मैं आखिर कमा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं। बस शैतान यूं कह देता है ये तो बड़े बड़े अमीरों का काम है, तू तो गरीब आदमी है, तेरे बस का ये कहां काम है। ये तो बड़े बड़े अमीरों का काम है तालिब इल्मों को, मुसाफिरों को खाना खिलाना। कल क़यामत में अगर अल्लाह ने ये फरमा दिया कि जन्नत तो मैंने अमीरों के लिए बनाई है, तू तो मजदूर है, भाग यहां से, फिर क्या बनेगा। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधली सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हमारे अकाबिर में से हैं। कांधला एक कस्बा है जिसने बड़े बड़े वली पैदा किए हैं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधली, मौलाना इलाही बख्श साहब कांधली, मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह कांधले के, मौलाना मोहम्मद इलियास साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह अमीर तबलीगी जमात के इजाद करने वाले, शुरू फरमाने वाले, ये भी कांधले के हैं। तो ये सारे बुजुर्ग उस कस्बा कांधले के हैं। तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन पानीपत से पैदल चल दिए अपने कांधले कराने की तरफ। रास्ते में एक बस्ती आई, शाम हो गई तो हजरत ने वहीं कयाम कर लिया, ठहर गए। असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, मस्जिद में सफाई की, अजान दी। कोई एक आध आदमी आया तो जमात कर ली। वो जो आदमी आया उसने पूछा मौलाना आप मुसाफिर हैं कि जी हाँ, कि रात को यही रहोगे कि जी हुजूर। वो आदमी 3 रोटियां लेकर आया और मौलाना ने वो तीनों रोटियां खा ली और सो गए। तो मौलाना फरमाते हैं कि मुझे उस रात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 मरतबा दीदार मिल गया। 3 मरतबा हुजूर की मुझे ज़ियारत मिली। मौलाना फरमाते हैं मैं तो अगले दिन भी वहां ठहर गया कि ये जगह छोड़ने की है, जहां इतनी बड़ी दौलत मिले, यहां तो सारी उम्र पड़ा रहे आदमी। तो हजरत फरमाते हैं कि अगले दिन वही मुसाफिर, मौलाना मुसाफिर है, वही आदमी है, 2 रोटियां लेकर आया और मौलाना फरमाते हैं मैंने 2 रोटियां खा ली तो उस रात को मुझे 2 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिला। मैं तीसरे दिन भी वहीं ठहर गया। तीसरे दिन शाम को वही आदमी 1 रोटी लेकर आया और मैंने वो रोटी खा ली तो उस रात को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1 मरतबा ज़ियारत हुई, 1 मरतबा दीदार मिला। तो मौलाना फरमाते हैं मेरी समझ में ये बात बैठ गई कि ये ना तो जगह की बरकत ना बस्ती की बरकत, ये तो इसकी रोटियों की बरकत है। 3 खाई तो 3 मरतबा दीदार हुआ, 2 खाई तो 2 मरतबा दीदार हुआ, 1 खाई तो 1 मरतबा। ये तो इसकी रोटी की करामत है। तो वही आदमी जो रोटी लाने वाला था वो कहने लगा मौलाना कल आप तशरीफ ले जाए, यहां ना ठहरना। तो हजरत फरमाते हैं मैंने कहा क्यों भाई, मुझे तो ऐसी दौलत मिल रही है मैं यहीं पड़ा रहूं। वो कहने लगा अल्लाह वाले आपको पता नहीं, परसों मैं मजदूरी करके इतना ही आटा लाया था कि 3 रोटियां बनी, इतना ही आटा बना था, 3 रोटियां बनी। मैं अपने नाम की रोटी उठा के चल दिया। मेरी बीवी ने पूछा कहाँ, मैंने बताया मस्जिद में एक अल्लाह वाला मुसाफिर है। वो कहने लगी मैं भी फाका कर लूंगी, मेरे नाम की रोटी भी उस मुसाफिर के लिए ले जा। कहता है मैंने दोनों उठा ली, तीसरी रोटी एक बच्चा हमारा उसके लिए छोड़ दी। वो बच्चा कहने लगा अच्छा माँ बाप जन्नत में जाएं, बेटा किधर रहेगा, मैं भी फाका करूंगा, मेरे नाम की भी ले जा। मैंने 3 रोटियां ला दी और अगले दिन जो मैंने मजदूरी की उसकी 3 रोटियां बनी। बच्चे की हालत खराब हो गई थी, उसको दे आया। हमने मियां बीवी ने चौथे दिन भी फाका कर लिया और आज बीवी की हालत भी खराब हो गई थी।
آج صرف اپنی لایا ہوں مولانا، اس لیے عرض کر دیا کبھی کل میرا پیر نہ پھسل جائے، ایسا نہ ہو میرا قدم ڈگمگا جائے، ایسا نہ ہو بھوک کا مارا میں کچھ اور کر بیٹھوں، اس لیے عرض کر دیا کل آپ تشریف لے آئے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کسی زمانے میں دوسرے کی خیر خواہی کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے قیدی آئے تھے، کافر، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، ایمان کے دشمن، مگر صحابہ کرام کو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی جو ایک مہمان کو لے گیا، حضور کے مہمان کو، تھے جنگی قیدی۔ علماء کرام نے لکھا صحابی کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا، اس کافر کو تو کھانا دے دیا، آپ اس کے پاس بیٹھ کر درخت کے پتے چبا لیے۔ دوسرا دن آیا، پھر ایسا ہی کیا، اس حضور کے مہمان جنگ بدر کے قیدی کافر کو کھانا کھلایا، خود درخت کے پتے چبا لیے۔ تیسرا دن آیا، وہ جنگی کافر کہنے لگا، قیدی کہنے لگا آج پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا، میں پہلے مسلمان بنتا ہوں اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ ارے تم اتنے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو کہ ہم کافر بھی ہیں، تمہیں مارنے والے تمہیں مارنے آئے تھے، اور تمہارا حال یہ کر دیا کالی کمری والے نے کہ خود پتے چباتے ہو، دشمن کو کھانا کھلاتے ہو، خود درختوں کے پتے چبا رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا اونچا بنا دیا، نگاہ نبوت نے تمہیں ایسا رنگ دیا، اور نبی کے دروازے نے تمہیں وہ دیا کہ قیامت آ سکتی ہے، مگر صحابہ تمہاری دولت نہیں چھین سکتے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو کہ یہ لے جا، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے، دانا غلہ لے آ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا۔ اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے، تو رو رہا تھا۔ ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مسلمانوں، ہماری توریت میں واقعہ موجود ہے، قصہ موجود ہے، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی۔ آج توریت کی بات سچی ہو گئی، چادر آئی رکھی ہے، میں وہ یہودی ہوں۔ اور غلہ تول کر دے دیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی میری ساتھ ساتھ چل دیا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا، اور جب ہم نے غلہ دے دیا، چادر بھی اندر یہودی نے پہنچا دی کہ میں چادر بھی واپس دینے آیا ہوں، اور سلمان کو کہنے لگا اب دیر نہ لگا، دیر نہ کر، کیوں؟ میری توریت نے تصدیق کر دی کہ یہ نبی برحق ہے، اب ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے، میں کفر پہ مر جاؤں، جلدی کر، مجھے سرکار کے دربار میں لے چل، میں مسلمان بنتا ہوں۔ اور اسی کو جا کے کہنے لگا تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی، خندہ پیشانی، او کالی کملی والے میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تیرا در ہو، میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ یہودی نے ضد نہیں کی۔ آج کا مسلمان کہلانے والا ضد کرتا ہے، ضد میں مارا جاتا ہے۔ ہائے
हम यूं हैं और ये यूं है। वो यहूदी अच्छा निकला, जरा सी बात उसके सामने आई फौरन समझ गया, सरकार के दरबार में जाकर गुलामी कबूल कर ली। बेशुमार सहाबा किराम हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में वो दुख उठाए, वो परेशानियां झेली। अल्लाह गनी, मक्के मुकर्रमा में सैयदना अबू जुंदुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी है, ईमान कबूल कर लिया, कलमा पढ़ बैठा, बस काफरों के लिए मशगला बन गया, तमाशा बन गया। रोजाना मारते हैं, अंदाजा लगाओ मुसलमानों, मुल्तान के रहने वालों, सारा मक्का मारने वाला एक अबू जुंदुल मार खाने वाला। लड़के मारते हैं, जवान मारते हैं, बूढ़े मारते हैं, पैर पकड़कर मक्के की गलियों में घसीटे घसीटे फिरते हैं। रहमत कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ लाए हैं, कुफारे मक्का ने रोक दिए। हुदैबिया में मक्के से 6 मील पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की फौज है, लश्कर है, सरकार दो आलम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा तवज्जो करना, कलेजे पे हाथ रख के। अबू जुंदुल के पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं, चला ना जाए, मदीने ना भाग जाए, खिसक ना जाए, निकल ना जाए। अबू जुंदुल ये आस लगाकर, ये आरज़ू लगाकर मदीने की तरफ चला जाऊंगा, मुसलमान करीब आए हुए इनमें शामिल हो जाऊंगा, मैं भी आजादी से नमाज पढ़ूंगा, काली कमली वाले का दीदार किया करूंगा, मेरे मुसीबतों के दिन खत्म हो जाएंगे, मेरी तकलीफ के दिन खत्म हो जाएंगे, मेरी मुसीबतें टल जाएंगी। गिरता पड़ता पहाड़ों के ऊपर से चढ़ता उतरता बड़ी मुश्किल से हुजूर के दरबार में पहुंचा। दोस्तों, कारी हनीफ मुल्तानी साहब का ये इमोशनल कर देने वाला बयान, यकीनन रुला देने वाला बयान है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको इस बयान से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।